उन कंपनीज की बात करेंगे जिनके इस वीकेंड पे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और जिनका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। ये किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च जरूर करें। पहली कंपनी मजडोक शिप बिल्डर, ये कंपनी शिप्स बनाती है और सबमरीन्स बनाती है। इंडिया की इकलौती कंपनी है जो सबमरीन्स बनाती है। इस कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्म्स में 7% का इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू में, 21% का इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट है 40% की, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छे है, 356% का इंप्रूवमेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट क्यों है? क्योंकि कंपनी का जनरली Q4 खराब रहता है, जनरली मार्जिन के टर्म में। इस बार भी ऐसे ही हुआ है। 14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो पिछले क्वार्टर में 25% थे। पर अगर इसको कंपेयर करें पिछले साल सेम क्वार्टर में, तो सिर्फ 4% से इंप्रूव होकर 14% हुए। रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक्सीलेंट नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं कंपनी को होल्ड करता हूँ, बहुत हैविली इन्वेस्टेड हूँ, मैं इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करूंगा। इस कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है अगले 3 महीने में। सबमरीन का प्रोजेक्ट होगा ये, जो ये जर्मनी की एक कंपनी के साथ मिलकर बनाने वाली है। ऑलरेडी हमारी इंडियन नेवी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, अभी डिफेंस बजट इसका अप्रूव होना पेंडिंग है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जर्मनी जाके आए थे, तब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली सबमरीन का प्रोजेक्ट अगले 3 महीने में क्लोज हो जाएगा। ये एक लंबे समय में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, पर ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, 90,000 से 1 लाख करोड़ का, तो इसको अपने ट्रैक पे जरूर रखें। दूसरी कंपनी आइडिया फोर्ज, ये कंपनी सर्वेलेंस ड्रोन बनाती है, पर अब ये एंट्री ले रही है कॉम्बैट ड्रोन बनाने में, जो एक बहुत अच्छी बात है। कॉम्बैट ड्रोन की डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है जिस तरीके से वॉर चल रहे हैं वर्ल्ड में। दूसरा, इसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एंट्री ले ली है उनके डिवाइसेस बनाने में, और इस क्वार्टर में इसने अपने ऑर्डर्स को डिलीवर भी किया है। ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी पिछले कई क्वार्टर से, इस बार इसने अपना अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कंपनी ने अपने 40% ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से इसने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्म्स में 340% का इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 605% का इंप्रूवमेंट है, मैसिव इंप्रूवमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, 44% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी लगातार ग्लोबली भी एक्सपेंड कर रही है, इसको अपना रिसेंटली यूएस से एक पहला ऑर्डर मिला था। कंपनी ने एक जापान की कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके साथ मिलकर ये एआई ड्रोन्स बनाने वाली है। ये पहली कंपनी बन चुकी है जो नाटो फोर्सेस को ट्रेन कर रही है। तीसरी कंपनी जिसकी बात करेंगे, जिंदल स्टील। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा इंप्रूव हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23%। लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन कम थे, 13% के थे, इस बार वो वापस ट्रैक पे आ गए हैं 18% पे, जो अच्छी बात है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 80% का इंप्रूवमेंट है, मेजरली बिकॉज लास्ट क्वार्टर खराब था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 30% का इंप्रूवमेंट है, अच्छे रिजल्ट है, इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फोर्थ कंपनी है, रिजल्ट्स बेकार है, जेन टेक्नोलॉजीज। कंपनी सिमुलेटर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर बनाती है। रेवेन्यू इसका फ्लैट रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% का गिरावट है। जनरली कंपनी के लिए Q4 सबसे अच्छा रिजल्ट देता था, इस बार रेवेन्यू टर्म में ऐसा नहीं हुआ है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव है इसके लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरे हैं, 40% से गिर के 30% के आसपास आ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 34% की गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 64% की गिरावट है। मैं जनरली इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेजरली सिमुलेटर सॉफ्टवेयर बनाती है, और मैं सॉफ्टवेयर कंपनी से अपना डिस्टेंस रखता हूँ, क्योंकि ड्यू टू एआई इन पे एक प्रेशर बिल्ड हुआ है। अगर अडानी एंटरप्राइज की बात करें, इसने भी अपने रिजल्ट्स दिए। रिजल्ट्स रेवेन्यू टर्म्स में अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% का इंप्रूवमेंट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% का इंप्रूवमेंट, पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 15% से गिर के 12% पे आ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% का इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% फ्लैट है, 0% का इंप्रूवमेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, ये कंपनी लगातार एक अदर इनकम रिपोर्ट करती थी, इस बार वो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को जो प्रॉफिट रिपोर्ट करती थी नेट नेट, वो नहीं किया, कंपनी नेट लॉसेस में चली गई है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसके अलावा 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी बात करेंगे, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट पिछले हफ्ते आ चुके हैं, मार्केट उन पर रिएक्शन दे चुका है, पर फिर भी मेरे को वो पसंद आ रही है किसी ना किसी वजह से, उनको डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी है एक्यूटास केमिकल्स। ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, केमिकल्स बनाती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए और फार्मा सेक्टर के लिए। कंपनी के रिजल्ट्स थर्सडे को आए थे, 4% स्टॉक भागा था, इसने अपना ऑल टाइम हाईएस्ट ब्रोक कर दिया है।
इसने अपना ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू भी रिपोर्ट किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% का इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% का इंप्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं, 42% पे आ गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 22% से इंप्रूव हुए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 116% से इंप्रूव हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। एफआईआई इसमें अपने स्टेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसमें अपने स्टेक्स को ऐड करूँ। मैं आइडिया फोर्स में भी कंसिडर कर रहा हूँ अपने स्टॉक्स को ऐड करने का। दूसरी कंपनी है जीआरएससी। इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले हफ्ते अनाउंस किए थे। जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस किए थे उसके अगले दिन जब भी मार्केट खुला था 15% स्टॉक भागा था, पर जब मार्केट बंद हुआ तब 8% प्रॉफिट पे था। थर्सडे को वापस एक गिरावट आई, 4% के आसपास ये नीचे गिर गया। मैं इसमें अपने स्टेक्स को ऐड करने की सोच रहा हूँ, मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। रेवेन्यू के अंदर 12% का इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, ईयर ऑन ईयर लेवल पे 30% का इंप्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% से इंप्रूव हो गए 17% चले गए, जो बहुत अच्छी बात है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 106% का इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 60% का इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। एफआईआई इसमें भी अपने स्टेक्स को ऐड कर रहे हैं। तीसरी और लास्ट कंपनी है वारी एनर्जीज। रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, पर स्टॉक की इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है, इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। ये कंपनी सोलर वेफर्स बनाती है, सोलर पैनल्स बनाती है, सोलर वेफर में एंट्री ले रही है। कंपनी सेमीकंडक्टर स्पेस में भी एंट्री लेने का सोच रही है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेज करने की प्लान कर रही है। कंपनी का स्टॉक 11% पीटा था जिस दिन रिजल्ट आए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू 12% से इंप्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 112% से इंप्रूव हुआ है, मैसिव जंप है। मार्जिन कॉन्टैक्ट हुए हैं, 25% से गिर के 19% पे आए हैं, जिसके कारण मार्केट इसको पनिश कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 18% का गिरावट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70% का इंप्रूवमेंट है। मैं इस स्टॉक में पहले इन्वेस्टेड था, मैंने इसमें से प्रॉफिट बुकिंग की थी। अगर ये थोड़ा और गिरता है तो मैं इसमें वापस से एंट्री लेने का प्लान कर सकता हूँ, अच्छा स्टॉक है। बाकी इस आज के दिन में 5 कंपनीज और हैं जो रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। एपिग्रल, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, कोटक बैंक, नेटवर्क, डी मार्ट, इनको मैं ट्रैक करता हूँ। इनके रिजल्ट्स में अगर बहुत ज़्यादा अप या डाउन होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून एंड फॉलो माय पेज।